आमतौर पर जब आसमान में घने काले बादल छाते हैं ना, तो मौसम विभाग की रिपोर्ट कहती है कि भाई बारिश होने वाली है। हाँ, और इंसान बिना ज्यादा सोचे समझे अपना छाता उठा लेता है। बिल्कुल। मतलब ये भौतिक दुनिया की एक बहुत ही सीधी और व्यवहारिक तैयारी है। मौसम की भविष्यवाणी हमें बस ये बताती है कि बाहर क्या होने वाला है, ताकि हम खुद को बचा सकें। सही कहा, वो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। राइट। लेकिन कल्पना कीजिए कि कोई रिपोर्ट हवाओं या तापमान के बारे में नहीं है, बल्कि वो सीधे तौर पर किस्मत, समय के अदृश्य चक्र और हमारे अवचेतन मन के बारे में हो। एक ऐसी रिपोर्ट जो ये दावा करे कि दिन के किस विशिष्ट मिनट में इंसान का ध्यान सबसे ज्यादा केंद्रित होगा। हाँ, या जैसे किस रंग के कपड़े पहनने से दिमाग का तनाव एकदम कम हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम ठीक इसी तरह के एक दिलचस्प विषय में गोता लगाने वाले हैं। हमारे सामने आज जो स्रोत सामग्री है ना, वो 16 मार्च 2026 दिन सोमवार के लिए जारी की गई एक बेहद विस्तृत ज्योतिषीय भविष्यवाणी है। और इसे सिर्फ एक राशिफल कहना, इसके साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ये असल में पूरे दिन की एक कॉस्मिक वेदर रिपोर्ट है, मतलब ब्रह्मांडीय मौसम की रिपोर्ट। एकदम सही। इस कॉस्मिक वेदर रिपोर्ट को समझना अपने आप में एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक यात्रा है। देखिए, ये स्रोत केवल भविष्य का अनुमान नहीं लगा रहा है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये एक इंसान के पूरे दिन को प्रबंधित करने का एक प्राचीन ढांचा पेश कर रहा है। इसमें दैनिक पंचांग की गणितीय सटीकता है, सफलता के लिए निर्धारित किए गए कुछ खास मुहूर्त हैं। और इंसान के मनोविज्ञान को प्रभावित करने वाले रंगों का भी जिक्र है ना? बिल्कुल। और साथ ही 12 राशियों के लिए अलग अलग तरह के निर्देश भी हैं। और मजे की बात यह है कि इस ज्ञान को आज के आधुनिक युग में फैलाने का एक बहुत ही दिलचस्प डिजिटल तरीका भी इस स्रोत का हिस्सा है। राइट। तो इस गहन चर्चा का हमारा मुख्य मिशन यही है कि हम इस पूरे ब्लूप्रिंट को डिकोड करें। श्रोताओं के लिए ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे पंचांग का समय विभाजन या रंगों का चुनाव मानव जीवन को दिशा देने का प्रयास करता है। और जब ये स्रोत कहता है कि कोई विशेष समय शुभ है, तो उसके पीछे का तंत्र क्या है? बिल्कुल। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के सबसे बुनियादी और तकनीकी हिस्से से, यानी पंचांग और समय के विज्ञान से। स्रोत के अनुसार 16 मार्च 2026 सोमवार का दिन है। हाँ। और इसमें कुछ बहुत ही विशिष्ट खगोलीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे तिथि है कृष्ण पक्ष तृतीया, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, और योग है सिद्धि योग, और करण गर बताया गया है। राइट। साथ ही सूर्योदय सुबह 6:29 बजे और सूर्यास्त शाम 6:32 बजे है। अब एक आम नजरिए से देखने पर तो ये सिर्फ किसी कैलेंडर का पन्ना लग सकता है। हाँ, एक आम इंसान तो यही सोचेगा। लेकिन मुझे लगता है इन भारी भरकम शब्दों के पीछे एक पूरी व्यवस्था काम कर रही है। बिल्कुल काम कर रही है। देखिए, पंचांग शब्द का अर्थ ही होता है 5 अंग, यानी समय को मापने के 5 अलग अलग आयाम। ये सिर्फ कोई आम घड़ी नहीं है जो 24 घंटे का हिसाब रखती है। उदाहरण के लिए, जब स्रोत कृष्ण पक्ष की तृतीया की बात करता है, तो ये चंद्रमा की घटती हुई कलाओं का संकेत है। अच्छा, तो इसका हमारे व्यवहार पे क्या असर होता है? प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब चंद्रमा घटता है, तो यह समय ऊर्जा को समेटने का होता है, आत्मनिरीक्षण करने का और अनावश्यक चीजों को छोड़ने का समय होता है। राइट। मतलब बाहर भागने के बजाय खुद पर फोकस करने का समय। बिल्कुल। इसके साथ ही उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जुड़ना बहुत गहरा अर्थ रखता है। खगोल विज्ञान में नक्षत्र असल में चंद्रमा के मार्ग के ठहराव हैं, और उत्तराषाढ़ा तो अक्सर अजेय ऊर्जा और स्थायी विजय का प्रतीक माना जाता है। अरे वाह। और जब इसके साथ सिद्धि योग मिल जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ ही सफलता या पूर्णता प्राप्त करना है, तो यह पूरे दिन के लिए एक मनोवैज्ञानिक मंच तैयार कर देता है। मतलब व्यक्ति को यह एहसास होता है कि आज वो जो भी मेहनत करेगा वो बेकार नहीं जाएगी। एकदम सही। ये तो एक तरह से मानसिक प्रोग्रामिंग की तरह लग रहा है। मतलब जब किसी को सुबह सुबह ये पता चले कि आज सिद्धि योग है, तो वो अपने काम में एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ उतरेगा, है ना? बिल्कुल। वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दिन की शुरुआत करेगा। लेकिन स्रोत केवल दिन के समग्र स्वरूप तक सीमित नहीं है। ये इस समय के बहुत ही सूक्ष्म हिस्सों यानी मुहूर्तों में भी प्रवेश करता है। इसमें कुछ बहुत ही स्पेसिफिक टाइमिंग्स दी गई हैं। हाँ, मुहूर्तों की टाइमिंग बहुत सटीक होती है। जैसे अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:55 तक है, अमृतकाल सुबह 8:20 से 9:45 तक है, और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:35 तक है। ये जो सटीकता है ना,
जैसे 4:48, ये मुझे हमेशा एक स्पेस लॉन्च काउंटडाउन की याद दिलाती है। स्पेस लॉन्च वो कैसे? मतलब जैसे अंतरिक्ष वैज्ञानिक एक लॉन्च विंडो तय करते हैं ना कि रॉकेट ठीक 4:48 पर ही उड़ेगा, क्योंकि उस समय पृथ्वी और ग्रहों का अलाइनमेंट सबसे सही होगा। यहाँ भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि हर एक मिनट का अपना एक अलग महत्व है। अरे वाह, स्पेस लॉन्च का ये नजरिया इस तंत्र को समझने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। चलिए ब्रह्म मुहूर्त को ही लेते हैं। हाँ, सुबह 4:48 से 5:35 का समय केवल कोई अंधविश्वास नहीं है। ये रात्रि के अंतिम प्रहर और सूर्योदय से ठीक पहले का समय है। इस समय प्रकृति में एक खास तरह का ठहराव होता है। प्रदूषण भी कम होता है। बिल्कुल, वायुमंडल में प्रदूषण सबसे कम होता है, शोरगुल नहीं होता। और अगर हम मानव शरीर की सर्केडियन रिदम की बात करें तो इस समय उठने वाले व्यक्ति का मस्तिष्क सबसे अधिक अल्फा स्टेट में होता है। अल्फा स्टेट मतलब जहां ध्यान और एकाग्रता सबसे ज्यादा होती है। एकदम सही। तो जब स्रोत ये कहता है कि ये समय शुभ है, तो वो असल में एक ऐसे वातावरण की ओर इशारा कर रहा है जहां किसी भी काम को बिना किसी व्याकुलता के किया जा सकता है। राइट, उच्चतम दक्षता के साथ। और शायद यही बात दोपहर के अभिजीत मुहूर्त पर भी लागू होती है ना? बिल्कुल लागू होती है। दोपहर 12:07 से 12:55 का समय वो होता है जब सूर्य आसमान में बिल्कुल बीचों बीच होता है, मतलब हमारे सिर के ठीक ऊपर। इस समय परछाइयां सबसे छोटी होती हैं। अगर इसे हम प्रतीकात्मक रूप से देखें तो ये वो समय है जब कोई भ्रम नहीं होता, कोई परछाई चीजों को छुपा नहीं रही होती, सूर्य की ऊर्जा अपने शिखर पर होती है। और इसीलिए अभिजीत मुहूर्त को विजय का समय माना जाता है। देखें, ये समय प्रबंधन का एक ऐसा तरीका है जो सिर्फ घड़ी की सुइयों पर निर्भर नहीं है। तो किस पर निर्भर है? ये व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा और बाहरी पर्यावरण के तालमेल पर आधारित है। इन मुहूर्तों में किसी काम को शुरू करने का मतलब है कि व्यक्ति उस काम के प्रति पूरी तरह से सचेत और अनुशासित है। मतलब ये बस भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये सही समय पर सही प्रयास करने की एक सचेत रणनीति है। बहुत ही गहरी बात है ये। खैर, समय के इस इतने सूक्ष्म और अनुशासित प्रबंधन को देखने के बाद हमारा स्रोत एक दूसरी ही दिशा में मुड़ता है। अच्छा, दृश्य तत्वों की तरह? हाँ, ये समय से निकलकर उन दृश्य तत्वों पर आता है जो हमारे मानस को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं, यानी आज के शुभ रंग। स्रोत में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि 16 मार्च के लिए शुभ रंग सफेद और हल्का नीला है। सफेद और हल्का नीला। और इन रंगों के उपयोग से मानसिक शांति और सफलता मिलने की बात कही गई है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक स्वाभाविक सा संदेह पैदा होता है। हो गया। देखिए, सोमवार की सुबह अमूमन बहुत तनावपूर्ण होती है। सप्ताहांत के बाद काम पर लौटने का बोझ होता है, अनगिनत ईमेल होते हैं और ऑफिस की भागदौड़। वो तो है, मंडे ब्लूज जिसे कहते हैं। राइट? तो क्या सच में केवल एक हल्के नीले रंग की शर्ट पहन लेने से या अपनी डेस्क पर सफेद रंग का कपड़ा रख लेने से ये सारा तनाव गायब हो सकता है? क्या ये रंगों का कोई जादुई असर है या इसके पीछे कोई ठोस वजह है? देखिए, जादू से ज्यादा ये पूरी तरह से मानव मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी का विषय है। रंग हमारी भावनाओं को बहुत गहराई से ट्रिगर करते हैं। अच्छा। हाँ, जब हम कलर साइकोलॉजी की बात करते हैं तो सफेद और हल्का नीला रंग हमेशा विस्तार, शांति और ठहराव से जोड़े जाते हैं। नीला रंग आसमान का भी तो होता है। बिल्कुल, नीला रंग आकाश और महासागर का प्रतीक है। जब हमारी आंखें नीले रंग को देखती हैं तो मस्तिष्क में ऐसे रसायन स्रावित होते हैं जो हृदय गति को थोड़ा धीमा करते हैं। मतलब वो हमें शारीरिक रूप से शांत करते हैं। एकदम सही, शांति का एहसास कराते हैं। अब इसे सोमवार के संदर्भ में जोड़कर देखते हैं। सोमवार जो अक्सर काम के दबाव के कारण सबसे ज्यादा एंग्जाइटी या चिंता लेकर आता है। बिल्कुल, और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से सोमवार चंद्रमा का दिन है और इसे भगवान शिव का दिन माना गया है। शिव जी का दिन। हाँ, और भगवान शिव को ध्यान, वैराग्य और चरम शांति का प्रतीक माना जाता है। तो जब स्रोत ये सलाह देता है कि सोमवार को सफेद या हल्का नीला रंग पहने, तो ये असल में अवचेतन मन के लिए एक विजुअल एंकर तैयार कर रहा है। विजुअल एंकर मतलब एक दृश्य लंगर। हाँ, जब सोमवार की आपाधापी में इंसान अपने ही पहने हुए हल्के नीले रंग को देखता है तो वो रंग उसे शांत रहने की याद दिलाता है, उग्र न होने और शिव की तरह ठहराव बनाए रखने की याद दिलाता है। ये कोई टोना टोटका नहीं है, बल्कि अपने आसपास के वातावरण को इस तरह से डिजाइन करना है कि वो मानसिक शांति का समर्थन करे। एकदम सटीक विश्लेषण किया आपने। ये तो सच में अपने ही दिमाग को हैक करने का एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है। खैर,
पर्यावरण के इस नियंत्रण के बाद स्रोत का अगला हिस्सा सबसे ज्यादा चर्चित और विस्तृत है। 12 राशियों का ब्लूप्रिंट है ना? बिल्कुल। और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि सितारों की ये चाल हर व्यक्ति के लिए एक जैसा संदेश नहीं लाती। ऐसा नहीं है कि आज का दिन सबके लिए दौड़ने का है या सबके लिए रुकने का है। हाँ, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हर राशि के लिए बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रही है। इसे अगर एक साथ देखा जाए तो ये किसी टेबल ऑफ कंटेंट्स की तरह लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पैटर्न को समझें तो ये बहुत ही रणनीतिक है। राशियों के इस विवरण को अलग अलग समूहों में बांटकर देखने से इसका असली अर्थ समझ में आता है। कुछ राशियां आज पूरी तरह से आक्रामक ऊर्जा से भरी हुई हैं। हाँ, और कुछ को पीछे हटने और ऊर्जा बचाने के लिए कहा गया है। जैसे अगर हम ऊर्जा और सफलता वाले समूह को देखें तो इसमें मेष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशियां शामिल हैं। स्रोत के अनुसार मेष राशि वालों के लिए आज ऊर्जा और आत्मविश्वास भरा दिन है। व्यापार और नौकरी में नए अवसर हैं और उनका शुभ समय दोपहर 1:30 से 3 बजे तक है। और सिंह राशि वालों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन मिल सकता है। उनका शुभ समय दोपहर 2 से 3:30 बजे है। राइट। वृश्चिक के लिए नई शुरुआत का समय है और शुभ समय दोपहर 12:30 से 2 है। कुंभ वालों को तो सुबह 7:30 से 9 के बीच ही सफलता और आर्थिक लाभ मिल सकता है। यहाँ स्पष्ट रूप से एकदम एक्शन लेने की बात हो रही है। देखिए, मेष और सिंह अग्नि तत्व की राशियां हैं। आग का स्वभाव ही है फैलना, आगे बढ़ना और हावी होना। अच्छा। आज का खगोलीय ढांचा इन राशियों को एक ग्रीन सिग्नल दे रहा है। अगर इस समूह के लोग आज कोई बड़ा जोखिम लेना चाहते हैं या किसी प्रोजेक्ट को लीड करना चाहते हैं तो ये दिन उनके पक्ष में है। मतलब उन्हें इंतजार नहीं करना है बल्कि अवसरों को झपटना है। बिल्कुल। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू बिल्कुल अलग है। कुछ राशियों को स्पष्ट रूप से धैर्य और संतुलन बनाए रखने का निर्देश दिया गया है। पृथ्वी तत्व की राशियां। हाँ, वृषभ राशि वालों को धैर्य और समझदारी से काम लेने को कहा गया है। शुभ समय सुबह 10 से 11:30 है। कन्या राशि को संतुलन बनाने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की चेतावनी है। शुभ समय 11 से 12:30 है। और मकर राशि वालों को भी धैर्य से निर्णय लेने और निवेश पर ध्यान देने को कहा गया है। उनका शुभ समय दोपहर 3 से 4:30 है। ये एकदम वैसा ही है जैसे एक ही सड़क पर कुछ गाड़ियों को 100 की स्पीड पर चलने को कहा जा रहा है और कुछ को ब्रेक पर पैर रखने को। बहुत ही शानदार उदाहरण है। वृषभ, कन्या और मकर, ये तीनों पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। इनका मूल स्वभाव ही स्थिरता और व्यावहारिकता है। श्रोता इन्हें समझा रहा है कि आज का दिन हर किसी के लिए तेज दौड़ का नहीं है। अगर एक कन्या राशि वाला व्यक्ति आज मेष राशि वाले की आक्रामकता की नकल करेगा तो वो अपने स्वाभाविक ऊर्जा के खिलाफ जाएगा और शायद अपना नुकसान भी कर बैठेगा। बिल्कुल। आज का दिन इन पृथ्वी राशियों के लिए अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने का है, जल्दबाजी में फैसले ना लेने और लंबी रेस के लिए तैयारी करने का है। राइट। इसके बाद रचनात्मकता, यात्रा और भाग्य वाला समूह आता है। इसमें वायु तत्व का प्रभाव है। हाँ, मिथुन राशि वालों को रचनात्मक कार्यों और नए विचारों से सफलता मिलेगी। तुला को किस्मत का साथ मिलेगा और व्यापारिक रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। और धनु राशि वालों को यात्रा या किसी नई योजना से लाभ होगा। यहाँ फोकस बाहुबल पर नहीं बल्कि नेटवर्किंग पर है। वायु और अग्नि तत्व के इस मिश्रण वाले समूह के लिए सफलता का रास्ता बंद कमरों में अकेले काम करने से नहीं खुलेगा। तो उन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें बाहर निकलना होगा, लोगों से संवाद करना होगा, नए विचारों का आदान प्रदान करना होगा। इनकी सफलता आज इनके संपर्कों और इनकी सोच के लचीलेपन में छिपी है। और अंतिम समूह है परिवार और आध्यात्म से जुड़ी राशियों का, कर्क और मीन। जल तत्व की राशियां। हाँ, कर्क राशि को परिवार का सहयोग मिलने और घर में किसी शुभ कार्य की संभावना बताई गई है। और मीन राशि वालों का दिन आध्यात्मिक रहेगा। भगवान शिव की कृपा से उनके कार्य सफल होंगे। देखिए, कर्क और मीन दोनों ही जल तत्व की राशियां हैं। जल का बहाव गहराइयों की ओर होता है। अच्छा, गहराई की ओर? हाँ, इन राशियों के लिए आज बाहरी दुनिया की आपाधापी या ऑफिस की राजनीति में उलझने के बजाय अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करने का समय है, अपने घर और अपनी भावनाओं पर। उनकी सबसे बड़ी सफलता आज उनके मानसिक संतुलन में है। इन सभी 12 राशियों के इस विस्तृत ब्लूप्रिंट को देखकर एक बहुत ही दिलचस्प बात दिमाग में आती है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने सफलता के साथ हर व्यक्ति का एक अलग अपॉइंटमेंट फिक्स किया हुआ है। किस्मत का अपॉइंटमेंट,
बहुत खूब। है ना? किसी का अपॉइंटमेंट सुबह 7:30 बजे आक्रामकता के साथ है, तो किसी का शाम 6 बजे शांति के साथ। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कौन कितना तेज दौड़ रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि क्या वो अपने निर्धारित समय में मौजूद है या नहीं। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। ये वन साइज फिट्स ऑल यानी सभी के लिए एक ही नियम वाले सिद्धांत को पूरी तरह से नकार देता है। बिल्कुल। ब्रह्मांडीय मौसम हर किसी के लिए अलग तरह से काम करता है और अपनी व्यक्तिगत लय को पहचानना ही सबसे बड़ी कुंजी है। राइट। व्यक्तिगत भाग्य, समय और रंगों की इस लंबी चर्चा के बाद हमारे स्रोत का अंतिम हिस्सा अचानक से एक बिल्कुल अलग दिशा में मुड़ता है। ये व्यक्ति से उठकर समुदाय की ओर चला जाता है, और वो भी आज के डिजिटल युग के समुदाय की ओर। स्रोत के अंत में एक बहुत ही स्पष्ट और आधुनिक कॉल टू एक्शन दिया गया है। मैं इसे स्रोत से ज्यों का त्यों पढ़ना चाहूंगी। जी बिल्कुल। इसमें लिखा है, दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रोजाना सटीक राशिफल, धार्मिक जानकारी और भगवान की भक्ति से जुड़े वीडियो आपको मिलते रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर एक चैनल लिंक दिया है भक्ति की शक्ति नाम से, और आगे लिखा है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अंत में हर हर महादेव, जय श्री राम। ये हिस्सा मुझे बहुत सोचने पर मजबूर करता है। प्राचीन ज्योतिषी ज्ञान और आधुनिक यूट्यूब एल्गोरिदम का ये जो संगम है ना, ये अपने आप में एक अलग तरह की ऊर्जा है। ये आज के समाज का सबसे प्रासंगिक हिस्सा है। देखिए, सदियों पहले पंचांग देखने या राशिफल जानने के लिए किसी गांव के ज्योतिषी के पास जाना पड़ता था। हाँ, या मंदिरों के प्रांगण में बैठना पड़ता था। बिल्कुल। ज्ञान का वो प्रवाह बहुत सीमित और भौतिक था। लेकिन आज वो सारा ज्ञान एक डिजिटल आर्किटेक्चर के माध्यम से लाखों लोगों की जेब तक पहुंच रहा है, मोबाइल फोन के जरिए। हाँ, ये जो भक्ति की शक्ति चैनल का उल्लेख है, ये सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है। ये एक आभासी समुदाय, एक डिजिटल सत्संग बनाने का प्रयास है। राइट। और ये जो बेल आइकन दबाने की बात है ना, इसे अगर गहराई से देखा जाए तो ये आज के समय की एक आधुनिक मंदिर की घंटी की तरह ही तो है। आधुनिक मंदिर की घंटी? जी, बहुत ही रोचक तुलना है ना? जब कोई व्यक्ति किसी भौतिक मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर अंदर जाता है तो सबसे पहले वो घंटी बजाता है। वो घंटी ईश्वर को ये बताने के लिए नहीं होती कि भक्त आ गया है। बिल्कुल नहीं। बल्कि वो भक्त के अपने मन को एकाग्र करने और उस आध्यात्मिक परिसर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का एक संकेत होती है। आज इंटरनेट पर जब कोई उस घंटी के आकार वाले बेल आइकन पर क्लिक करता है तो वो असल में इस डिजिटल आध्यात्मिक दुनिया में अपनी हाजिरी लगा रहा है कि मैं यहाँ हूँ और मैं इस दैनिक मार्गदर्शन के लिए तैयार हूँ। एकदम सही। इसके आगे जो लाइक और शेयर करने का आग्रह है, वो भी कोई साधारण इंटरनेट मार्केटिंग नहीं है। तो वो क्या है? पारंपरिक भारतीय दर्शन में ज्ञान बांटना या धर्म का प्रचार करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। जब कोई व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है तो वो उसे दूसरों में भी बांटता है। आज के इस डिजिटल परिदृश्य में किसी धार्मिक या ज्योतिषीय वीडियो को शेयर करना उसी प्रसाद को बांटने का एक आधुनिक रूप बन गया है। एल्गोरिदम के जरिए इस ज्ञान को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आज का नया पुण्य है। अरे वाह! और इस संदेश का जो समापन है, हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारों के साथ, वो इस पूरे डिजिटल पैकेट को एक पवित्र रूप दे देता है। बिल्कुल दे देता है। ये सिर्फ एक डेटा ट्रांसमिशन नहीं रह जाता। एक साधारण सा टेक्स्ट मैसेज या वीडियो जब इन जयकारों के साथ समाप्त होता है तो वो एक डिजिटल आशीर्वाद में बदल जाता है। पढ़ने वाले को लगता है कि उसे ब्रह्मांडीय शक्ति का आशीर्वाद मिला है। ठंडी रोशनी में भी लोग उस प्राचीन गर्माहट